क्या दिया है देखेंगे ध्यान से। एक आदमी चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल के लिए 5,000 का निवेश करता है। 1 वर्ष के बाद धनराशि कितनी हो जाती है 5450। 3 वर्ष के अंत में देय राशि कितनी होगी ये हमें बताना है। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। कोई राशि है प्रिंसिपल कितनी 5,000 रुपए, 5,000 रुपए है। कितने साल में 3 साल के लिए दी जाती है। 1 वर्ष के बाद धनराशि बन जाती है 5450। कितनी दोस्त 5450। कितने वर्ष में 1 वर्ष में। तो रेट कितनी हो जाएगी। रेट आपको पता है 5,000 रुपए वस्तु थी 5450 हो गया तो 450 का ब्याज मिला। कितने पर 5,000 पर। तो 100 पर कितना 100% पर कितना यहां से आपकी रेट निकल के आ जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 नम 45। तो रेट मेरे दोस्त निकल के आ गई 9%। क्लियर है बात। तो अब मैं यहां से कह सकता हूं मुझे बताना 3 वर्ष के बाद अंत में देय राशि कितनी होगी। इस क्वेश्चन को करने के आपके पास और भी मेथड है, मैं आपको किस मेथड से समझाऊंगा देखेंगे ध्यान से। 5,000 रुपए थे पहले, कितने बन गए 5,000 रुपए बन गए आपके 5450। 1 साल बाद, 1 साल बाद बन गए। फिर अगले साल इस पे 9% ब्याज लगेगा। कितना दोस्त 9% ब्याज लगेगा। तो 5450 का 9% कितना होता है निकाल लेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 9 पंजे 45, 4 9 चौक 36, 4 40, 9 पंजे 45, 4 49, नीचे 10 है तो कितना आएगा 490.5। तो 5450 में 490.5 ऐड करेंगे तो दूसरे साल के बाद में धनराशि आ जाएगी। कितना हो गया 0.5, 0 9 5 14, 54 4 58 1 59, 59 कितना हो गया दोस्त 40.5। ये दूसरे साल के अंत में होगी। यदि इस पे मैं एक बार और 9% का ब्याज लगा दूं तो 3 साल बाद मेरा निकल के आ जाएगा कि 3 साल बाद मुझे कितनी धनराशि पे करनी थी। तो 5940 पे आप 9% का फिर से ब्याज लगाएंगे। 5940.5 पे आप एक बार फिर से 9% ब्याज लगाएंगे। कितना आएगा अपोन में 100, 9 पंजे 45, 4 9 चौक 36, 9 नम 81 और 3 84, 8 9 पंजे 45 और 8 53, 9 पंजे 45 और 8 53। ये आ गया। एक पॉइंट ऑलरेडी था, नीचे 2 है तो कहां आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा यहां। तो इसमें आप 534.64 ये ऐड कर देंगे तो आपका फाइनल आ जाएगा 534.645 आपको ऐड करना है। कितना बनेगा 5 4 6 5 11, 1 1 4 5, 4 3 7, 9 5 14 और 5 और 1 6। तो आप इसमें अगर इतना ब्याज दे देंगे तो 3 साल बाद आपका ये राशि दे होगी। कौन सा ऑप्शन होगा 6475 के समथिंग, 6475 के समथिंग एक ही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त क्लियर आंसर होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। एक दुकानदार टी शर्ट की खरीद पर एक योजना पेश करता है, 2 खरीदो और 1 मुफ्त पाओ। 2 खरीदो और क्या 1 मुफ्त पाओ। 1 मुफ्त पाओ यानी कितनी वस्तु बेची है उसने, उसके घर से टोटल वस्तु जाएंगे 3। एक शर्ट का क्रय मूल्य कितना है 300। तो आप मुझे बताओ उसके घर से कितने कितने रुपए की वस्तु जाएगी। एक वस्तु का अगर क्रय मूल्य 300 है तो उसके घर से जाएगी 3, तो उसके घर से 900 रुपए की वस्तु जाएगी। आ रही है बात समझ में। वह 30% का लाभ कमाना चाहता है। लाभ किस पे होता है सीपी पे। 900 रुपए की वस्तु है उस पर 30% का लाभ कमाना चाहता है तो कितने पर क्रय मूल्य 100 यूनिट की वैल्यू 900, तो एसपी कितना बन जाएगा 100 प्लस 30 130। कितना हो गया 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 13 का नंबर 117। तो ये आपका एसपी बन जाएगा दोस्त 1170 रुपए, 1170 रुपए। तो एक टी शर्ट का विक्रय मूल्य कितना होगा। अब ये वाला पॉइंट आपका फंसता है, एक टी शर्ट का विक्रय मूल्य कितना होगा। आपने 3 वस्तु कह के बेची है लेकिन आपने पैसे कितने के लिए हैं, आपने 2 के पैसे लिए हैं और आपने कितने का लाभ कमाया 30% का। 30% के लाभ के बाद आपने 1170 की 2 वस्तुएं बेच दी। अगर 2 1170 की है तो एक कितने होगी की हो जाएगी दोस्त, भाग दे देंगे। एक वस्तु का आपको विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा 2 पंजे 10, 1 2 अठे 16, 1 और 2 पंजे 10। तो 585 रुपए एक वस्तु का सेलिंग प्राइस होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ये बहुत आपका जबरदस्त क्वेश्चन था इस शिफ्ट का। आगे बात करेंगे। 2500 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि एक भाग पर 5%,
वार्षिक ब्याज लगाया जाता है साधारण ब्याज पर, और दूसरा 6% की ब्याज दर से, तो वार्षिक ब्याज 140 होगा। 5% की वर्ष पर कितना उधार दिया जाता है। इस क्वेश्चन को भी आपके पास करने के 2 से 3 मेथड है। एक मेथड होता है आपका एलिगेशन मेथड, तो मैं आपको एलिगेशन मेथड बताने वाला हूं। 5% वार्षिक ब्याज दर पर है, ब्याज किस पे लगता है भाई, प्रिंसिपल पे। तो जो भी आपका रेशियो आएगा वो आपका प्रिंसिपल का निकल के आएगा। 5% पे पहला, दूसरा कितने पे, 6% पे, और ओवरऑल आपको ब्याज मिला कितना, 140 का। कितने पर, 140 का ब्याज मिला आपको 2500 पर। तो 100 पर कितना, 100 पर कितना, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अगर मैं इससे भाग दे दूं कितना, 25 पंजे 125, बचेगा 15, 25 छः 150। तो ओवरऑल आपकी रेट निकल के आ जाएगी 5.6%। आ रही है बात समझ में। यहाँ पे आप एलिगेशन लगा लेंगे, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। तो जो रेशियो आएगा वो आपका प्रिंसिपल का आएगा। यहां पर बचा 0.4 और यहां पर बचेगा दोस्त कितना, 0.6। रेशियो ले लेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6, ये आपका रेशियो निकल के आ गया। यहां तक बात आ रही है समझ में, किसका रेशियो है, प्रिंसिपल का। तो मैं कह सकता हूं पहले पर 2 रुपए लगाए होंगे, दूसरे पर 3, कुल मिला के कितने लगाए होंगे, 2 और 3 5 यूनिट। लेकिन लगाए कितने हैं उसने, 2500 रुपए। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्त, 2500। एक यूनिट की कितनी हो जाएगी, 5 पंजे 25, 500। एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 500। हमें बताना है 5% पर कितना धन दिया है। 5% पर उसने 2 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 500, तो 2 यूनिट की हो जाएगी 2 गुना 500, 1000 रुपए। तो पहले पार्ट पर उसने 1000 रुपए लगाए होंगे, यानी ऑप्शन नंबर है आपका दोस्त बिल्कुल सही आंसर होगा। चले आगे। नेक्स्ट क्या है, 1/A 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C किसके बराबर है, 2:3:5 के। तो हमें क्या बताना है, A रेशियो B रेशियो C। कुछ नहीं करना है, आप इसका उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका A रेशियो B रेशियो C। अगर इसे आपने उल्टा किया तो इसको आप कर देंगे उल्टा, इसे सीधा किया तो इसको आप उल्टा कर देंगे। ये आ जाएगा 1/2, 1/3 और 1/5। और इसको सोल्व करने का तरीका है कि इसका एलसीएम लेके सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा, 2 3 5 का एलसीएम 3 तो 30। यहाँ कितना आएगा, 2 से काटूंगा तो 15। यहाँ कितना आएगा, 3 गुणा 10 30, और यहाँ आएगा 5 6 30 यानी 6। 15 10 6 किस रेशियो, किस ऑप्शन में है, 15 10 6 ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, 100 से अधिक हो और 150 से कम हो अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। 100 से अधिक काउंट कर लेंगे, अभाज्य संख्या जो एक से और अपने आप से कटे और किसी और से ना कटे। तो 100 से बड़ी कौन सी है, 100 से बड़ी दोस्त आपकी 101, 103, 107, 109 है। 111 नहीं है, 111 कटती है 37 से। 113 है, 117 नहीं है, 117 कटती है 13 से। 119 नहीं है, 121 नहीं है, 123 भी नहीं है, 127 है, 129, 3 3 9 3 चौक 12, 129 नहीं है भाई। 129 कटती है 43 से, तो कौन सी होगी, 131 और 137 होगी। उसके बाद 139 भी नहीं कटती है। 141 की अगर बात करूँ, ये कटती है 47 से। उसके बाद आ जाएगी आपकी 147, 49 से आपकी आएगी 149। तो ये संख्याएं होंगी। और 150 से कम की बात करें तो यहां तक की बात आएगी, कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कोई गलती तो नहीं हुई भाई, 137 39 10, हाँ टोटल आपकी 10 संख्याएं होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है, वरना आपके ऑप्शन सारे नजदीक हैं, कोई भी आपका गलत हो जाएगा। एक कम हुई तो 9 लगा दोगे, एक ज्यादा हुई तो 11 लगा दोगे, तो आपका आंसर दोस्त गलत बन जाएगा। चलें आगे। गणित में राम रमेश सोमेश और सोहम के अंकों का औसत कितना है, 75। कौन कौन है, सबके नाम सेम है तो पूरे लिखने पड़ेंगे। राम 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 है, प्लस रमेश है, प्लस सोमेश है, और चौथा कौन है भाई, चौथा है आपके पास सोहम।
इन सभी का औसत कितना है, सभी का एवरेज है 75। अगर सभी का एवरेज 75 है, मुझे निकालना है योग। योग कितना हो जाएगा, 4 व्यक्ति है तो योग हो जाएगा 75 गुना 4 300। ये होता है योग। क्या होता है, एवरेज गुना संख्या। एवरेज है 75 और 4 संख्या है तो योग आ गया। गणित में फिर रमेश, सोमेश, सोहम और मोहन के अंकों का कौन कौन है इस बार, रमेश, रमेश, सोमेश, सोहम और चौथा व्यक्ति कौन आया है दोस्त, मोहन। इनका एवरेज कितना है, इनका एवरेज है 80। 4 व्यक्ति है तो कितना हो जाएगा, 80 गुना 4, 8 चौक 32, 320। ये आ गया। यहां तक की बात आ रही है समझ में। आप बोलेंगे जी सर नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे, गणित में अकेले मोहन द्वारा कितने अंक है, 70। तो ज्ञात कीजिए अकेले राम ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए। मोहन के कितने अंक है, 70। अगर मैं पहले सेकंड में से फर्स्ट वाले को घटा दूं, क्या कटेगा, रमेश से रमेश कट जाएगा, इससे ये खत्म होगा, इससे ये खत्म हो, तो क्या बचेगा, मोहन माइनस राम। ये बचेगा भाई, मोहन माइनस राम। इसके अंकों का डिफरेंस कितना है, 320 में से 300 घटाऊं कितना बच जाएगा दोस्त, 20। ये बचेगा। और अकेले मोहन के अंक कितने हैं, 70। तो मोहन के अंक 70 है, राम के हमें बताने हैं, तो राम के कितने हो जाएंगे, बराबर 20 के। तो राम बराबर कितना आ जाएगा दोस्त, ये राम इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 70 माइनस 20 आ जाएगा 50। तो राम के अंक हो जाएंगे 50। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, एक ठोस सिलेंडर का व्यास कितना है, 28 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। सिलेंडर का कुल सतह सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर का फॉर्मूला होता है आयतन का पाई आर स्क्वायर एच। क्या पूछा है हमसे, कुल सतह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कुल सतह होती है दोस्त 2 पाई आर एच प्लस आर। ये होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया टीएस से इसकी बात कर रहा है। तो पाई की वैल्यू रख लेंगे कितना, 2 गुणा 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, व्यास 28 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14। एच प्लस आर, 14 प्लस 20 कितना हो जाएगा दोस्त, 34 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 7 दूनी कितना हो गया दोस्त, 14। तो आप इस ऑप्शन में क्या कर सकते हैं, 11 गुना 2 22, 11 का भी ऑप्शन होगा और 17 गुना 2 34, 17 का भी मल्टीपल होगा। पहले ऑप्शन को चेक करता हूं। 11 का चेक करने का नियम है कि डिफरेंस जो है 11 हो या फिर 0 या 11 का मल्टीपल कितना है, दोनों 11 और नोट दो 11, डिफरेंस कितना आ गया, 0। तो ये वाला ऑप्शन हो गया आपका। अगर इसकी बात करूं, 9 2 11, 9 1 10, कितना 11 माइनस 10, डिफरेंस 1 का, ये नहीं होगा। दोनों 11, 9 3 12, 11 माइनस 12, डिफरेंस माइनस का, ये भी नहीं होगा। दोनों 11 और नोट 0, ये डिफरेंस है 2 का, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन कितना बन जाएगा दोस्त, ये वाला। आप यूनिट डिजिट में मैच कर सकते हैं, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, लास्ट में आएगा 2, लास्ट में एक ही ऑप्शन में 2 है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलें आगे देखेंगे फटाफट से। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवत शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 1518। तो शंकु की त्रिज्यी ऊंचाई एल बताना है। वक्र पृष्ठ दिया है शंकु का, क्या होता है, पाई आर एल किसके बराबर है, 1518 के। ये दिया है। पाई की वैल्यू 22/7 होगी, आर की वैल्यू कितनी है 21, एल की वैल्यू हमें बतानी है। सीधा सीधा क्वेश्चन में दिया है, मान निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 21 छिक्का 126, 21 सत्ता 147, 4 21 से नहीं कटता है भैया। शंकु की तिरछे ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इससे कटता है क्या, रुको भाई। 7 21, 22 से कटेगा, फिर 22 7 154, 22 छिक्का 132, कितना बचेगा 19, और लास्ट में 8, 22 का नंबर 198, ये आ जाएगा। तो कितना आ गया, 3 से काट लूंगा दोस्त 23। तो एल की वैल्यू आपकी आ जाएगी 23 सेंटीमीटर। तो एल की वैल्यू 23 सेंटीमीटर, तिरछी ऊंचाई, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। 2000 मीटर लंबे ट्रैक पर एक गोलाकार दौड़ में एक्स और वाई एक ही समय में एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 33 किलोमीटर प्रति घंटा गति से शुरू करते हैं, वे अगली बार कितने समय बाद मिलेंगे। 2000 मीटर लंबा ट्रैक है,
2000 मीटर लंबा ट्रैक है और दोनों क्या हो रहा है, दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, एक इस दिशा में और एक इस दिशा में। तो जब भी वे विपरीत दिशा में जाते हैं तो क्या होता है, उनकी स्पीड ऐड हो जाती है। तो कितनी स्पीड है, 15 और 33 कितना बन जाएगा दोस्त, 48। ये मीटर में है तो 48 को भी किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लेंगे, 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, टाइम आपका निकल के आ जाएगा। मैंने फॉर्मूला लगाया डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। क्लियर। 6 8 48, 6 3 18, 8 5 40, 40 5 कितना आ गया दोस्त, 200, ये था 2000, 50 आ गया, 5 3 15, तो टाइम आ गया दोस्त आपका 150 मीटर, 150 सेकंड, सॉरी टाइम आपका आ गया 150 सेकंड। लेकिन 150 सेकंड ऑप्शन में नहीं है, अगर आपका के पास 150 सेकंड ऑप्शन में होता तो आप 150 सेकंड को मार देते। 150 सेकंड तब है जब ये पूछता कि पहली बार कब मिलेंगे, उसने बोला है अगली बार कब मिलेंगे, तो पहली बार मिलेंगे 150 सेकंड बाद, दूसरी बार भी 150 सेकंड बाद ही मिलेंगे, तो कब मिलेंगे दोस्त, यानी 300 सेकंड बाद ये अगली बार मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आ रही है बात समझ में, चलें भाई आगे, चलो भाई। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग इज, निम्नलिखित का मान कितना है, मुझे दिया है 11.12 का स्क्वायर माइनस 8.12 का स्क्वायर, अपॉन में ये वाली संख्या दी है। तो ऊपर क्या फॉर्मूला लगेगा आपका, ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है, इसे मैं ए मान लेता हूं, इसे बी मान लेता हूं। ये मुझे मिला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है, आपको पता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर होता है, ये होता है। इसे ए मान लिया, ये बन गया आपका कितना दोस्त, 11.12। पहले एक बार ऐड कर देंगे, कितना बन जाएगा 8.12, पोस्ट में ब्रैकेट में 11.12 माइनस में कितना आ जाएगा दोस्त 8.12, ये आ जाएगा। अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में 0.3 दोनों तरफ से कॉमन ले लूंगा, कितना बन जाएगा 0.3 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में कितना बचेगा 0.3 प्लस के कितना 18.94, ये बन जाएगा। दोनों को जब मैं सोल्व करने जाऊंगा तो कितना बनेगा, 11 में 8 जोड़ूंगा कितना बनेगा 19, और 0.12 में 0.12 ऐड करूंगा तो बन जाएगा 0.24। मल्टीप्लाई में कितना आएगा, 11.12 में से 8.12 घटाऊं कितना बच जाएगा 3, अपॉन में कितना आएगा 0.3 है, और जब मैं इसे इसमें ऐड करूंगा तो कितना बन जाएगा 18.94 में 0.3 ऐड करूंगा तो कितना बन जाएगा 4 9 3 12, 18 19, 19.24 आपके सामने बन जाएगा। ये बात आ रही है सभी को समझ में, क्लियर है भाई। देखेंगे इससे ये कट जाएगा और नीचे 0.3 है, अगर मैं ऊपर 0 लगा लू पॉइंट हट जाएगा, तो 3 ढाई कितना हो जाएगा, 3 ढाई आपका हो जाएगा 30। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे दोस्त आ जाएगा कितना 10, ऑप्शन नंबर है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है भाई सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है 72, यदि उनमें से एक संख्या से, यदि उनमें से एक दूसरी संख्या से 24 अधिक है तो उनमें से एक संख्या है, 3 अभाज्य संख्या आपके सामने दी है, तीनों का योग कितना दिया है 72, उनमें से एक दूसरी से क्या है 24 अधिक है, तो उनमें से एक संख्या हमें बतानी है कौन सी होगी। यदि मैं आपके सामने बात करूं किसकी, मैं मान लेता हूं मेरे पास 3 संख्या अभाज्य कौन कौन सी है, x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे मान लेता हूं। तीनों का योग कितना दिया है 72 दिया है। अगर मैं तीनों का योग की बात करूं मेरा दोस्त कितना है 72, ये दिया है। पहली अभाज्य संख्या आपकी कौन सी होती है, पहली अभाज्य संख्या आपकी होती है 2। अगर मैं x की वैल्यू को 2 मान लेता हूं तो बचा कौन y और z, तो क्या इस y और z का योग 70 हो जाएगा, इस y और z का योग 70 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि इसका योग अगर 2 है तो इन दोनों को कितना बचेगा 70 और 2 72 हो जाएगा। हमें दिया है उनमें से एक दूसरे से कितना 24 अधिक है, 24 अधिक है तो इसका मतलब है y माइनस जेड कितना बन जाएगा 24 बन जाएगा। देखो इनमें से एक जो है इससे कितना अधिक है 24 अधिक है। तो जब भी आपके सामने ऐसी इक्वेशन आती है तो क्या करते हैं हम, अगर मुझे y निकालना है तो पहले इसे एक बार ऐड कर देंगे, कितना बन जाएगा 70 24 94, और इसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 47। और अगर मुझे z चाहिए तो क्या आ जाएगा, z चाहिए तो 70 माइनस 24 कितना बचेगा 44, 70 माइनस 24 आपका बचेगा 46, और 2 से भाग दे दूंगा तो कितना बन जाएगा दोस्त 23, ये आ जाएगा। x की वैल्यू आपको मैंने बताई थी कितनी है 2,
क्या इन तीनों का योग 72 है? आप एक बार चेक करेंगे 47, 22, 2, 47 और 23, क्या इन सभी का योग 72 बन रहा है? आप बोलेगे सर 2 और 23 25, 25 और 47 कितना होता है? 72। बिल्कुल 72 बन रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इनमें से कोई एक संख्या होगी। कौन सी? 47 आपकी संख्या निकल के आई है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है भाई सभी को? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 12 फीट लंबे एक चौकोर बोर्ड के एक तरफ से 4 फीट लंबा एक टुकड़ा काटा जाता है, तो बोर्ड के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? भाई किसी बोर्ड में से आप 4 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा काट लोगे, 12 सेंटीमीटर का बोर्ड था, तो कितनी कमी होगी? 4 की कमी हो जाएगी। अगर 4 की कमी हुई है, कितने पे हुई है? 12 पे। तो क्षेत्रफल में कमी बतानी है, 4 की कमी 12 पे, तो 100 पे कितनी हो जाएगी? आप मुझे बताएंगे। कितना? 4 × 12, 1/3 कितना होता है? 1/3 आपको पता है 33.33% होता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्त? 33.33। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रही बात है समझ में? चलो आगे। राजू ने एक रेडियो सेट 4524 रुपए में बेचकर कितने का? 13% का नुकसान उठाया। 4524 में किसी वस्तु को बेच दिया और 13% का अगर लॉस उठाया, तो बेचा कितने में है? 87% में उसको बेच दिया। उसके बाद अगर 6400 रुपए में बेचने पर उसे कितने परसेंट का लाभ कमाया होगा, ये हमें बताना है। इस क्वेश्चन को करने के आपके पास 2 से 3 मेथड हो सकते हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कौन सा मेथड, देखेंगे ध्यान से। 4524 रुपए में बेचा है, यानी एसपी कितना है आपका? एसपी है 4524, ये ओरिजिनल एसपी है। अगर मैं बात करूं परसेंटेज में, 13% का लॉस हुआ। अगर कोई चीज 100 रुपए की थी, 13% के लॉस पर कितने की बेच दी? 87% की। तो कितने का लॉस हुआ मेरे दोस्त? 87। बेच दी आपने कितने में? 87% में। तो मैं यहां बात करता हूं 4524 कितने की वैल्यू है? 87% की। अगर मुझे सीपी चाहिए तो कितना हो जाएगा? सीपी आपका होता है 100%। तो यहां से उस वस्तु का क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। सोल्व करेंगे 2987, इसको सोल्व करूंगा 29 से कम 29 कितना बचा? 16 और पीछे 2 है 162। 29 पंजे 145 कितना बच जाता है? बच जाएगा 2 17 और 4 29 चिका होता है 174। 3 से फिर से काट लो, कितना? 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6। तो 52 के 100 में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्रय मूल्य सीपी निकल के आ जाएगा 5200 रुपए। आ रही है बात समझ में? सभी को यहां तक क्लियर हुआ है? आप बोलेंगे जी सर, यदि सीपी 5200 रुपए था, क्रय मूल्य अगर 5200 रुपए है और आप उसे कितने बेचना चाह रहे हो? आप उसे 6400 रुपए में बेचना चाहते हो, तो हमसे पूछा कितने रुपए का लाभ होगा? कितने का लाभ होगा? लाभ मुझे हो जाएगा कितने का दोस्त? 1200 का। आप रेशियो लेके भी कर सकते हो। लाभ हुआ 1200 कितने पे? 5200 पे। तो हमें बताना है कितने परसेंट का लाभ हुआ। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सोल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 खत्म, 4 × 12 और 4 से काट लूंगा 13। तो ये बन गया कितना? 300/13%। तो सोल्व करेंगे, 13 दूनी 26, कितना बचा? 4 0 40, 13 39, 23 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। किस ऑप्शन में है? ये वाला नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 23.08 आपका क्लियर आंसर होगा। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, एक बार आप यहां तक चेक करके अपने ऑप्शन पे निगाह मार सकते हो कि हमारे ऑप्शन में क्या दिया है, उस हिसाब से आपका आंसर एक्यूरेट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिलीप और राजेश एक काम को अलग अलग 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे राजेश द्वारा वैकल्पिक आधार पर काम शुरू करते हैं तो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? दो व्यक्ति हैं, कौन कौन? एक दिलीप है, दिलीप यानी डी, और एक राजेश है आर। कितने दिन ले रहे हैं? इसने लिए हैं 20 दिन और इसने किसी काम को करने में दोस्त कितने लिए हैं? 30 दिन। अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं, 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है? 60। तो इसकी इफिशिएंसी 20 थे 60 और इसकी इफिशिएंसी 30 दूनी 60। ये दोनों की इफिशिएंसी आ गई। ये दोनों अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं। ये देखना होता है सबसे पहले काम किसने स्टार्ट किया। इसमें दिया है कि राजेश द्वारा वैकल्पिक आधार पर कार्य शुरू किया जाता है। राजेश की इफिशिएंसी कितनी है? 2। पहले दिन राजेश करता है, दूसरे दिन कौन करता है? दिलीप करता है। 2 3 काम, फिर से राजेश, फिर से दिलीप, ऐसे इनकी साइकिल चलती रहती है जब तक काम को कंप्लीट ना किया जाए। आ रही है बात समझ में भाई? तो मैं यहां से कह सकता हूं 2 दिन में कितना काम हुआ होगा? 2 दिन में काम हो गया होगा 3 और 2 5,
5 काम हो गया होगा। कितना काम करना है मुझे? काम करना है 60। तो इस 5 की मैं ऐसी संख्या मल्टीप्लाई कर दूं जो या तो पूरा 60 बन जाए या फिर 60 से क्या हो जाए, थोड़ा सा कम रह जाए। तो 5 की किस संख्या मल्टीप्लाई करूं 60 बन जाए? 12 की 12 में। तो कितना काम हो गया? 12 पंजे 60। इधर भी 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं कह सकता हूं मेरे दोस्त कि 24 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी वर्ग का व्यास 24% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? जब परसेंटेज चेंज की बात करते हैं तो हमें हमारे पास क्या होता है? सर्किल की बात कर रहे हैं, सर्कल की व्यास, सर्किल का एरिया क्या होता है दोस्त? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब परसेंटेज की बात आती है तो पाई हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है। हमें क्या देखना होता है कि हमारी रेडियस कितनी है, सिर्फ हमें वही देखना होता है। हमें दिया है व्यास तो हमें व्यास पे ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ क्या लेना है? रेडियस। तो क्या क्या मान लेंगे इसे हम? रेडियस मान लेंगे कितना? 24%। आर स्क्वायर दिया है तो आप इसमें सक्सेसिव भी लगा सकते हो। कितना आ जाएगा? 24 प्लस 24 और प्लस 24 गुणा 24 अपोन में 100, यह आ जाएगा। कितना आ जाएगा जोड़ के? 24 दूनी 48 प्लस 24 का स्क्वायर कितना? 576 और 100 से भाग दूंगा तो पॉइंट आ जाएगा 2। इसके बाद इसे ऐड करें, कितना बन जाएगा दोस्त? 48 5 53, 53.76% आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये थी आज की शिफ्ट। ठीक है दोस्तों,